अस्सलामुअलैकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। ये देखो, ये हमने एक 1 पॉकेट बनाए हैं, ये हमने दूसरी पॉकेट बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये हमने तीसरी पॉकेट बनाए हैं इस तरह से। और ये हमारी मेन पॉकेट है, इसमें हमने एक और पॉकेट बनाए हैं इस तरह से। ये देखो, ये हमारी 2 पॉकेट हो गई है। ये हमारी सबसे बड़ी पॉकेट है जिसमें हम बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं। साइड में ये देखो वाटर हैंडल बनाए हैं हमने, और इस तरह से एक और हमने यहाँ पे बनाए हैं पॉकेट। और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हुआ है। तो आज हम इससे किस तरह से आसानी से बना सकते हैं वो सीखेंगे। देखो, उस बैग के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से 2 पीस लिए हैं। इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो, इसकी लंबाई है 13 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई है 12 इंच। ऊपर से हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इसे मिलाएंगे। ये देखो, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे जो है इसी पे हम शेप देंगे। तो शेप के लिए देखो, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे रख कर इस तरह से निशान लगा लें। ये देखिए, अब हम इसकी यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 7.5 इंच और इस तरह से चौड़ाई मैंने ली हूँ 9 इंच का। ये देखो, ये पीस में हम पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखो, ये मैंने पीस ली हूँ 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई हमने इसके बराबर लिए हैं। इसके सेंटर पे हमने निशान लगाए हैं। यहाँ से हम 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच, ये पूरा 7 इंच का है। ये देखो, इसे ऊपर से इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से हम बीच में से कट करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हम यहाँ से कट करेंगे और ये कॉर्नर पे इस तरह से कट करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब इसे बैक करेंगे पूरा इस तरह से। इसे अंदर इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये जिप लिए हैं, इसके अंदर मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। और ये पॉकेट के लिए हम पीस रखेंगे इस तरह से बराबर से और ये पूरा स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से मैंने स्टिच की, ये बहुत ही परफेक्ट सा रेडी हो गया। ये मैंने 1/2 इंच देकर इस तरह से शेप दे दी हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने जिप ली हूँ 15 इंच का, ये मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। ये 2.5 इंच का ये पीस है, इसकी लंबाई है 15 इंच। हम इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, दूसरा यहाँ पे रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से रखकर पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। तो इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको जब अटैच करेंगे तो आपको सेंटर आसानी से मिल जाएगा और आपको झोल जैसा कुछ नहीं आएगा। ये देखो, ये मैंने निशान लगा ली हूँ। ये मेरा सेंटर पे इस तरह से निशान है, ये चारों तरफ का। ये देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा है। हम इस तरह से रखकर पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे।
ये हमारा पॉकेट आएगा, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इस तरह से यहाँ पे हम पूरा इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने ये स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे हम सेम इसी तरह से पॉकेट बनाएंगे। इसी तरह से ये मैंने निशान लगा ली हूँ। अब इसे इस तरह से रखेंगे, सेम उसी तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो अब एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इस तरह से इसे बराबर से रखेंगे और इस तरह से पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करनी है। तो ये हमारा इस तरह से ये पॉकेट बन के रेडी हुआ है। अब देखो मैं नीचे राइस बैग लगा रही हूँ इस तरह से, यहाँ पे इसे अटैच करूँगी और ये जो दूसरा है उसे हम इस तरह से रखेंगे, इसे अटैच करके रेडी करेंगे। देखो इसके लिए हमने एक लाइनिंग वाला पीस इस तरह से कट करके और ये मैंने 10 इंच का पीस लेके यहाँ पे 2 पॉकेट बनाई हूँ। इसे इस तरह से रखेंगे, बराबर से रखेंगे और ये पूरा स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। और ये मैंने 1 पॉकेट बनाई हूँ, तो इसे इस तरह से रखेंगे, पूरा स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो यहाँ पे हमारी ये 2 पॉकेट बन के रेडी हुई है और यहाँ पे 1 पॉकेट बन के रेडी हुई है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। ये देखो जो बैग में हम यूज़ करते हैं ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो इसके लिए देखो ये मैंने 3 इंच का नॉर्मली स्टिच करके मैंने इसे सीधा कर ली हूँ। इस तरह से यहाँ पे रख के अंदर रख इंसर्ट करने के बाद इस तरह से दोनों को निकाल लेंगे। और देखो इस तरह से ये मैंने स्ट्रैप के लिए 2 पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5.5 इंच और लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। ये देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक फोल्ड करेंगे और ये दूसरा फोल्ड करेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये जब स्टिचिंग करेंगे तो ये अंदर इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेके ये पूरा स्टिच करेंगे, ये दूसरा स्टिच करके रेडी करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी किए हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसमें से देखो ये जो बैक वाला है उसे इस तरह से लेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे एक रखेंगे, दूसरा इस तरह से रखेंगे, ये इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिच करेंगे। और ये जो आता है ये बाज़ार में अवेलेबल है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर हम बैग में इस तरह से स्ट्रैप अटैच करते हैं तो ये इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 21 इंच और यहाँ से लेंगे हम 1 इंच ऊपर। ये देखो इस तरह से रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे, दूसरे को रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों यहाँ पे अटैच कर चुके हैं। ये ऊपर की तरफ हमने अटैच कर चुके हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने बेस के लिए पीस लिए हैं। इस तरह से ये पॉकेट बनाने के लिए मैंने पीस ली हूँ। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 27 इंच। ये 2 पीस है। एक ये मेरा 5 इंच का है, इसे नॉर्मली इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हिस्सा है फोल्ड करके जब स्टिच हो जाएगा फिर यहाँ पे रखकर इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये दूसरा जो कि हम पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से ये फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मेरे पास इलास्टिक है जो इसके अंदर अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ से लेकर इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं और ये नीचे हमने राइस बैग इंसर्ट कर चुके हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे।
उसके लिए देखो ये मैंने पीस ली हूँ, ये ज़िप ली हूँ और इस तरह से पीस ली हूँ। ये सबका मेजरमेंट सेम है। ये देखो इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इस तरह से इसकी लंबाई है 19 इंच। ये देखो इस तरह से 19 इंच का है। जिस तरह से हम बैग में ज़िप अटैच करते हैं फ्रंट साइड वाला, उसी तरह से हमें इसे स्टिच करना है। ये देखो सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से, फिर लाइनिंग वाला पीस अटैच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे साइड ये पीस स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे 2 रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से रखेंगे, इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करके देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। अब ये जो हमने ये ज़्यादा लिए हैं यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। ये देखो दोनों साइड हम इस तरह से कट कर देंगे। इस साइड भी अगर एक्स्ट्रा है तो हम इस तरह से कट कर देंगे। ये हमने इस तरह से कटिंग कर दिए हैं। इस तरह से ये रखेंगे। ये देखो ये सीधा है, ये सीधा है। यहाँ पे इस तरह से सेंटर पे निशान लगाएंगे और इसे रखकर यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला इस तरह से लेकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग से ये देखो हमने पाइपिंग भी कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से। अब ये जो जिप वाला हिस्सा है यहाँ से हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है। अब ये जो पीस है ये देखो इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे, दूसरा इस तरह से यहाँ पे करने के बाद इसे फोल्ड करके दोनों स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दी। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखो इस तरह से ये हमारी 1 पॉकेट है और ये हमारी 2 पॉकेट हो गई है। ये देखो इस तरह से ये हमने 3 पॉकेट बनाए हैं और इस तरह से ये हमने यहाँ पे भी पॉकेट बनाए। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।